जैन, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। रोना, अब मैं तुम्हारे सामने तभी आऊंगा जब मोहब्बत के सारे हक अदा कर लूंगा। ना ही अम्मी जान का सामना करने की हिम्मत है और ना ही रोना के बगैर जीने की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं माजिद भाई। एक रास्ता और है। मांग ली अपनी मोहब्बत? छोड़ दी। छोड़ दी? अल्लाह की रजा पर छोड़ दी। अब वही करेगा जो मेरे हक में बेहतर है, क्योंकि वो दिलों के बैद को खूब जानता है। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं बरखुरदार? आपको तो ये बात पहले अपनी वालिदा को बतानी चाहिए। हमने जबान दी है आपको। बारात लेकर आइए और अपनी अमानत ले जाइए। गुलाम सुहरा, बात सुनना बेटा एक मिनट। एक्सक्यूज मी। जी अमीजान। बात हुई? कहाँ तक पहुंचे? अमीजान मैंने कॉल की थी, वो बस आ रहे हैं। आ रहे? 8 बजे का टाइम दिया था दुल्हन वालों को, 9 बज रहे हैं और मुर्शिद साईं अलग बैठे इंतजार कर रहे हैं। अमीजान ऐसे मौकों पे देर सवेर हो जाती है, और मैंने अभी कॉल की थी, वो बस पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं। और फिर लड़की वालों ने भी तो अभी तक कॉल अटेंड नहीं की ना। आप परेशान नहीं हो, आप ऐसा करें, आप मेहमानों के पास बैठे, मैं दोबारा कॉल करके चेक करती हूँ। हाँ बेटा, उनको कॉल करो, इन दोनों को भी पता तो करो कि किधर रह गए, और सारा के घर वालों को भी फोन कर लो, इसलिए कि अगर वो लिहाज मुरम्मत में हमें कॉल नहीं कर रहे तो हम तो कर लेना उन्हें कॉल। जी प्लेन आ गए वो लोग। शुक्र खुदा का, कहाँ रह गए थे? जैन, वो अम्मी जान। जी वो मैं ले गया था दूल्हा बनने से पहले, फेशियल वेशियल वगैरह। चलो अच्छा हुआ। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो गई है। जाओ शाबाश, चलो। हाँ अमीजान आप उधर देखिए, मैं जरा मेहमानों को देखी। अच्छा मैं देखती हूँ। अंजू का फोन है। हेलो। हर बार आपकी बातों में आके मैंने रूना को गलत कहा। क्या कहा था आपने? रूना एक बार हाथ बढ़ाएगी तो जैन को हिम्मत मिलेगी, लड़ेगा वो अपनी मोहब्बत के लिए, यही कहा था ना? कहाँ गई उसकी लड़ाई? कहाँ गई उसकी मोहब्बत? अंजू नहीं, अब कोई बात नहीं। आज आपने मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। हेलो। कैसे बुलाऊंगी मैं उसे अंजू? I love him. Things gonna be alright. बस। मैंने बहुत देर कर दी माजिद भाई। मैं अपनी मोहब्बत का कोई हक अदा नहीं कर पाया। तुमने कोशिश तो की जैन, देर से ही सही। देखो अगर रूना का मिलना तुम्हारे मुकद्दर में होता ना, तो कोई ना कोई राज जरूर निकल आती। नहीं माजिद भाई, मेरे जैसे लोगों को राह तो क्या, राह के निशान भी नहीं मिल सकते, क्योंकि मैंने राह ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अपनी मोहब्बत की सच्चाइयों को छुपाता फिरा मैं। मोहब्बत जाहिर करने की हिम्मत ही नहीं आ सकी मेरे अंदर। इसीलिए अपनी मोहब्बत को झूठ के पर्दों में लपेट लपेट के दूसरों के पीछे छुपता फिरा मैं। जैन तुम मेरी बात सुन। जैन, अरे
तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो जैन? ऐसे ही के ऐसे ही खड़े हो बेटा। हद होती है माजिद, वैसे ये कोई वक्त है गप्पे लगाने का? एक तो तुम पहले ही उसे इतनी देर से लेकर आए हो और ऊपर से अब खड़े बातें बघा रहे हो। कुछ तो ख्याल करो बेटा। जी मैं चेंज करके तो मेहमानों को देखता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुर्शिद साहब इंतजार कर रहे हैं। और फिर तुम्हारी बहनों ने इमाम जामिन भी बांधना है। चलो 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 मेरे साथ, चलो मेरा बच्चा, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, सब के सब इंतजार कर रहे हैं। आपी अम्मी जान पूछ रही हैं आपने सारा के घर पे फोन किया है? वही कर रही हूँ, नंबर बंद है। तो आप उसके मामू को फोन करें ना। अरे बारी बारी सबको फोन कर लिए, सबके नंबर बंद है। अच्छा तो आप टेंशन तो ना लें, शादी वाला घर है, कामों में बिजी होंगे। फिर क्या करें? तो फिर चलते हैं ना, लेट हो रहा है। अच्छा तुम अम्मी जान को कुछ नहीं बताना, तुम ऐसा करो जैन को जाके देखो कि तैयार है। अच्छा मैं देखती हूँ, आप टेंशन ना लें। तो जब आप देख रहे होते हैं और कोई चीज बहुत आपको छोटी सी नजर आती है, तो या तो उसे आप बहुत दूर से देख रहे होते हैं और या फिर गुरूर से देख रहे होते। ही आपको क्या पता कि उस छोटे से जर्रे में कितने आफताब पिनहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये दिन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आइए आइए बैठिए। जी नवाजिश। नवाजिश हमारे पास नवाजिश कहाँ, नवाजिशें तो आपकी हैं हम पर, जो गाए बगाए हम तक पहुंचती रहती हैं। जी मैं सब नहीं हिचकिचाओ मत, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप तो हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले लोग हो। आपकी आवाज में लर्जिश नहीं आनी चाहिए। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में आपकी कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप बेटे। हमारे माशरे को बहुत जरूरत है कि उसमें से ये तोहम परस्ती इन सबको दूर कर दिया जाए, और ये सब कुछ आप कर सकते हो। आप, हम नहीं, हमारी आवाज तो कोई नहीं सुनता। हमारे पास तो आते हैं, पैरों में बैठ जाते हैं और अपनी कहानियां 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 सुनाना शुरू कर देते हैं। बस ये काम आप करोगे बेटा। सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जी इसकी कम हिम्मती इस बात का सबूत है कि ये एक फर्माबरदार बेटा है। सही सही है, सब सही है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अगर कोई तुम्हारा हाथ थामकर इन वादियों से दूर 7 समंदर पार तुम्हें ले जाए, जहां हर रोज अपनी मोहब्बत का इजहार वो गुलाब के फूल से करे, तो तुम ऐसे शख्स के साथ चलोगी? हाँ। बाजी जी, वो नीचे भाई जी आ गए। रूना, तुम्हारे बाबा आ गए। तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा मेरी जान। उन्हें तो नहीं पता ना कि तुम किस इम्तिहान से गुजर रही हो। अंजू प्लीज संभालो इसको, मैं आ रही हूँ अभी। तो इस वक्त आप लॉन में क्या कर रहे थे? आपका इंतजार। मेरा इंतजार? आपको कैसे पता था कि मैं आ रहा हूँ? जिब्रान को सब पता होता है, because I'm a very intelligent boy. Yeah, you are very intelligent. जब मामा ने बशीर चाचा को गाड़ी में एयरपोर्ट में भेजा था ना, तब मैं सब सुन लिया था। तो मामा नहीं गई? कहाँ है वो? आप यहीं पे हैं? गई नहीं? मुझे कहाँ जाना था? जैन की शादी पर। नहीं, वो बस दिल नहीं चाह रहा था इसलिए। चांदी, जिब्रान को उसके कमरे में ले जाओ। जी नहीं चाह रहा था या मेरी और रूना की वजह से आप नहीं गई? I'm sorry रानिया, मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें दिल से जाने की इजाजत दी थी। तुम अगर जाना चाहो तो अब भी जा सकती हो। मैं नहीं जाना चाहती। अपने दुखों को भूलकर उनकी खुशियों में शरीक नहीं होना चाहती मैं। ऐसा ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आया। मेरी खुशियां इस घर से हैं, आपसे हैं और रूना से। थैंक यू रानिया, लेकिन मुझे एहसास हुआ तुम्हें अपनों से कतई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बहरहाल, रूना कैसी? अच्छी है। अब अंजू और वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एक साथ कमरे में, तो आप सुबह मिल लीजिएगा। ओके। क्योंकि इस वक्त आपसे आपकी बेटी का हाल देखा नहीं जाएगा, और वो बेचारी भी क्या कहेगी कि जैन ने एक बार फिर उसका दिल तोड़ दिया है। लो यार, तो ताला लगा हुआ है यहाँ। क्या? देखो ताला लगा हुआ है। जैन, वो घर के दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है।
कोई है ही नहीं। मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है, सबके फोन बंद है। अब क्या करें? शफी मामू से पूछे ना, उन्हीं के जानने वाले। मामू जान, अरे वो लोग 10 लाख के जेवर और कपड़े लेकर फरार हो गए हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जी हाँ, 10 लाख के जेवर और कपड़े, और जब हम बारात लेकर उनके घर पहुंचे हैं तो उनके दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। अरे फोन तो मैं उन्हें कब से कर रहा हूं, मगर उन सब के फोन बंद आ रहे हैं। तुम उन्हें कहीं से भी ढूंढ के निकालो, वरना मैं कुलसूम को क्या मुंह दिखाऊंगा। मामू जान, हमारे साथ क्या हो रहा है? दूसरी बार जैन की बारात वापस आई है, हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? मैंने फोन कर दिया है। टीसीओ मेरा दोस्त है और अगर सुबह तक उनका कहीं पता नहीं चला तो फिर हमें पुलिस से मदद लेना होगी। अब क्या पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे आप, ताकि जो रईस से इज्जत है वो भी खाक में मिल जाए? तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, कुछ ना करें? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मेरा जरा फोन है। मेरी बात सुन लो, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। तो ठीक है, जाओ पकड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह हर जल्दबाजी के बाद जिल्लत तुम्हारे हाथ में आई है ना, अभी वही हाथ आएगी। तुम तो चाहते ही नहीं थे ना कि जैन की शादी हो, इसलिए सब कुछ कर रहे हो ना? हाँ, नहीं चाहता था मैं कि तुम जैसी जाहिल और गंवार औरतें जैन की शादी का फैसला करें। और मेरी एक बात याद रखना, तुम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करोगी। आज जो भी कुछ यहां हुआ है वो सब यहीं दफन होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा गुलाम सुगरा। तुमसे बुरा अभी भी कोई नहीं है। हाँ, इनफ इज इनफ। घर जो है छोटा जरूर है, लेकिन फिलहाल गुजारा हो जाएगा। अब ऐसा कुछ होगा तो ऐसा ही घर मिलेगा ना। ये मैं क्या करने लगा था, बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाती। शुक्र अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। भाईजान, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। बेशक। लेकिन हमारी सारा तो बदनाम हो गई है ना। अब ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसकी बारात घर पर आई हो और लड़की समेत घर वाले गायब? भाभी, मसला लड़के का था। मेरी बेटी तो मासूम फरिश्तों जैसी है। अब किस किस को बताती फिरोगी कि मसला ये था वो था? बेगम, अल्लाह बेहतर करेगा। बस अब हमें रिश्ता ढूंढ लेना चाहिए, इससे पहले कि लोग अपनी जबान का जायका बदलने के लिए इससे घड़ने लगे। अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। बेगम, कोई ना कोई जरूर होगा इंशाअल्लाह। भाईजान, एक रिश्ता है मेरी नजर में। अच्छा? मेरी एक पुरानी सहेली मिली थी, उसका बेटा है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, हमारे जैसा ही खानदान है, और सबसे बढ़कर ये कि बहुत अच्छी जगह जॉब करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़के का नाम दानियाल है। दानियाल, नाम अच्छा है। मैं जरा चाय लेकर आती हूँ। बेटा, जो बिस्किट लाया था ना, मैं वो भी लेती। जी। वैसे खुदा की कसम, हमारी सारा है नसीबों वाली, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, फौरन उनको बुला लेना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत नाजुक है। कुछ नहीं होता भाईजान, मैंने कहा ना, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। हाँ, ये बात तो है। माशाअल्लाह, अल्लाह बेहतर। उठा भी लो दानियाल के बच्चे, बहुत सुस्त हो, हमेशा देर करते हो।
हेलो। हेलो मिस्टर दानियाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलो सारा। तुम्हें मेरे फोन से खुशी नहीं हुई? खुशी? हाँ, खुशी हुई है, मगर तुम अगर मगर में ही फंसे हो अभी तक। लेकिन इस वक्त अब इसके बाद अगरचा, चुनाचा, चूंकि, अलबत्ता, मैं तो भूल ही गई थी, पूरी लुगत है तुम्हारे पास। नहीं, एक्चुअली तुम मुझे फोन कर रही हो आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास होती तो हाथ पे काट के बताती। एक खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। क्या? मेरी शादी नहीं हुई। क्या? मेरे गम में ऊंचा सुनने लग गए हो? मैंने कहा मेरी शादी नहीं हुई। अब जल्दी से आंटी को भेज दो। मुझे यकीन नहीं आ रहा सारा। ओ खुदारा, अब देर ना करना। नहीं नहीं, मेरे बड़ों की तौबा, मैं कल ही अम्मी को भेज रहा हूँ तुम्हारे घर। खुद भी आ जाना, लेकिन 1-2 दिन बाद। इससे क्या साबित हुआ? वो ही, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। सारा, मोहब्बत जीत गई। नहीं दानियाल, खुदा की मर्जी जीतती है हमेशा। सारा, हमारी शादी होगी ना तो हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। दुबई क्यों? हाँ, वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो रही है। एक बीवी और 2 माओं को तो अपने साथ रख ही सकता हूँ ना मैं। चलो, अब बहुत हो गया। इस बार नए ख्वाबों से पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए। जरूर। अब मैं फोन रखती हूँ। थैंक यू सो मच सारा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र। रूना, आई प्रॉमिस, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस जैन, इरादा था या नहीं था, तो मुझे बहुत तकलीफ दे चुकी और मैं मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर होगा कि हम आज के बाद कभी ना मिलें। रूना बेटा, प्लीज माजिद, आपका मुकाम मेरी नजरों में बहुत बुलंद है। आप कहीं दूसरों की बातों में आकर अपना वकार ना खो बैठे। आप तो पब्लिशर है ना, अच्छी तरह जानते हैं कि लोग चेहरों पर चेहरे चढ़ाकर किस तरह घूमते। चेंज कर लो यार। नाउ यू कैन फील फ्री। ऐसे क्या देख रहे हो? ये चाहते थे ना तुम? लेकिन माजिद भाई, वो लोग तो कुत्ते की दुम थे। एक सीधी सी बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। सो जब दूसरी बार मैं अंदर गया तो मुझे एक तरकीब सूझी। जैन की माँ तो क्या, दुनिया की कोई भी माँ ऐसी सूरत हाल से 2-4 होती तो ऐसे ही करती, लेकिन इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जैन या जैन के घर वाले जितना भी आपसे सच को छुपाने की कोशिश करें, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। मैं समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं मामूजा कि आपने अपनी बेटी की जिंदगी का इतना आम फैसला बगैर छानबीन के कर दिया, और वो भी इतनी जल्दी। हमें जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है भाई। हड़बड़ाहट तो जैन की वालदा दिखा रही है। उनका कोई कसूर नहीं हुआ नीजा, उनका तो एक एक पल कीमती है। अब आप खुद सोचिए,
एक माँ जिसका बेटा अपनी जिंदगी के आखिरी 2-4 बरस गुजार रहा हो, तो उसको ऐसी हड़बड़ाहट होती होगी, उसकी खुशी देखने की जल्दी होती होगी, उसके बच्चे देखने के लिए वो कुछ जल्दबाजी करती हो। क्या कह रहे हैं आप? कौन जिंदगी का आखिरी दिन गुजार रहा है? जैन। जैन? लेकिन शफी ने तो मुझे नहीं बताया। जैन अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारा, और शफी मामू मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। उन्होंने तो आपको ये भी नहीं बताया होगा कि जैन को एड्स है। क्या? क्या? लड़के को एड्स है? आहिस्ता देखिए, इसीलिए तो जैन की माँ जल्द अज जल्द उसकी शादी पे जोर दे रही थी। असल में पिछले दिनों वो जैन की तबीयत बिगड़ गई थी, तो डॉक्टर ने वापस आने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से किसी लड़की से उसका निकाह, आगे आप लोग खुद समझदार हैं, देखिए चंद सालों में लड़की बेवा हो जाएगी या ये मूजी मर्ज उसे खा जाएगा। देखिए बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, लेकिन ये आपकी बेटी है, सो फैसला भी आपने ही करना है, जैसे आपको मुनासिब लगे। मुझे इजाजत दीजिए। जी खुदा हाफिज। शुक्रिया बेटा। जी मेरा फर्ज था। हम तुम्हारे एहसान बंदे हैं। जी जी मैं भी। अजित भाई, नहीं यार, मैं तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं होने देता, बट आई वाज़न्ट श्योर कि मेरी बात का यकीन कर लेंगे। मेरी सच्ची बात को रद्द करके झूठ पे यकीन कर लिया उन्होंने। कितनी अजीब बात है ना। कर उन्हें छोड़ो यार, तुम रूना से बात करो। वो बात करना चाहेगी मुझसे। अरे क्यों नहीं बात करेगी? तो तरस रही होगी तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। हेलो। मुबारक हो स्वीटहार्ट, तुम्हारे भाई की निकाह की बहुत बहुत मुबारक। हेलो हेलो बतूल, डू यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन रही हो? तो व्हाट हैपेंड? जैन का निकाह आज ही था ना, और मेरे ख्याल से तो अब तक हो चुका होगा। नहीं 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 हुआ जैन का निकाह, और ना ही होगा, और ना ही कभी हमारी शादी होगी। हाँ, जैन भाई का रिश्ता वापस टूट गया है। क्या? जैन भाई का रिश्ता टूट गया? अच्छा अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। जैन भाई का रिश्ता टूट गया, ये तो बड़ी आला खबर है। या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं अभी रानिया बाजी को बता के आती हूँ। रानिया बाजी, बाजी बाजी, जैन भाई का रिश्ता टूट गया। आप लोग को पहले से पता है? हाँ, जैन का फोन आया था रूना को। बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले, अब हो गई हमारी रूना बाजी की और जैन भाई की शादी। शादी? जमशेद घर में अभी आ जाएंगे। सॉरी जी, सॉरी वाली क्या बात है? खुशी की बात है, हम तो खुशी मनाएंगे। बल्ले 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 बल्ले। अरे पापा सुन लेंगे तो सचमुच में आ जाएंगे। वैसे भी मुझे सारा का सोच के बहुत अजीब लग रहा है। खबरदार जो कैथरीन बनने की कोशिश की। मदर टेरेसा नहीं हो तुम, अपनी नरम दिली अपने पास रखो। तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता हमें खुशी मनाने से। क्या हो रहा है? कल वो कुछ भी नहीं, मेरा रिजल्ट आया है तो हम वो सेलिब्रेट करें। रिजल्ट? जी। अगर आनी है तो बता रही थी कि रोना तुम्हें किस एग्जाम की तैयारी करवा रही? वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयारी करवा रही थी। तुम कैसी बेटा? पापा मैं बिल्कुल ठीक। गुड। ओके, कंटिन्यू योर सेलिब्रेशन। अब होंगे मजे।
तुम पागल हो दोनों। खुशी की बात है, हम खुशी मना रहे हैं। मजे होंगे भाई, बाबा हमारी जैन भाई की शादी रोना जी की। अजी आज तो आलू के पराठे, मीठी लस्सी और बादाम का हलवा बनाया। और जिब्रान के लिए? है बाजी, वो तो मैं भूल ही गई। अब तो मैंने याद करवा दिया ना, फटाफट जाओ उसके लिए पैनकेक तैयार करो। मैं अभी लेके आई। वो आपने मैदा कितना बताया था? 2 चम्मच, 2 चम्मच, 2 चम्मच। हाँ हाँ। भैया आज तो किसी स्पेशल नाश्ते की खुशबू आ रही। चांदी बीबी ने पंजाबी नाश्ता तैयार किया आज। वाह, इसका मतलब है कि अम्मी के पसंद का नाश्ता है। अब बुलाओ बच्चों, भाई आज सब मिलके नाश्ता करते हैं। उनका इंतजार करेंगे तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। अंजू आई हुई है, सो रही है, और जब अंजू यहाँ होती है तो फिर रूना को नाश्ता करने की इजाजत नहीं होती उसके बगैर, चाहे दिन के 12 ही क्यों ना बज जाए। इसी को दोस्ती कहते हैं, और दोस्ती में मोहब्बत जताने के लिए धौंस तो जमानी पड़ती है ना। भाई अब मुझसे इंतजार नहीं होता, और तुम क्यों खड़ी हो? बैठ के नाश्ता करो प्लीज। जी मैं बैठ। थैंक यू। भाई वाह, आलू का पराठा हो, मीठी लस्सी हो, वाह वाह वाह। अब मुझे याद आया, वो कल तनवीर आ रहा है पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ रूना को देखने। रूना को देखने? हाँ भाई, वो अपने बेटे बासित के लिए। लेकिन हाँ, वो पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन इस बार प्रॉपरली अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। वो पहले भी आना चाह रहे थे, लेकिन रूना का रिश्ता जैन से पक्का हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था। खैर ये कोई हतमी फैसला नहीं है। तुम रूना की माँ हो, तुम्हारी और रूना की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। तुम पहले बासित को देख लो। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है जमशेद? क्यों, कोई और रिश्ता है तुम्हारी नजर में? नहीं, कोई और रिश्ता तो नहीं है। तो फिर क्या मजायका है भाई? ये एक प्योरली फैमिली गैदरिंग होगी, उसमें आप बासित को देख लेना। देखो, रोना बेटी है हमारी, उसे ऐसे तो नहीं बिठाया जा सकता ना, और वो भी इस सूरत हाल में जबकि जैन शादी कर चुका है। इस तरह कहीं वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। हमें जल्दी फैसला करना होगा। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है जमशेद, जैन की अभी शादी नहीं हुई। क्या? तो वो क्या था, वो जो इनविटेशन थी? वो सब सही था, लेकिन जैन ने वहां शादी करने से इनकार कर दिया। तो और क्या, बस हमारी टिकट बुक करा दो, हम चले जाते हैं। अम्मी जान इस तरह अचानक? मजीद यहाँ पे रह के करेंगे क्या? जितना तमाशा बनना था वो तो बन गया। किसी सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत नहीं रह गई है मुझ में, इसलिए चले जाना ही बेहतर है। मगर अम्मी जान, जैन की शादी किए बगैर जाना बेहतर नहीं है। आप यहाँ के लोगों के सवालों से थक गई हैं,
चलें कुछ दिन बाद लोग बात करना भी बंद कर देंगे, लेकिन जब वहां जाएंगी तो लोग नए सिरे से सवाल करेंगे, सवालों का एक सैलाब उमड़ आएगा और ये जो आपकी बची कुची हिम्मत है ना, ये उसमें बह जाएगी। और फिर आप अरसलान की अम्मी को क्यों भूल रही हैं, जो हर दूसरे दिन बतूल की रुखसती का तकाजा करती हैं? उनके सवालों से कैसे बचेंगी आप? और हर कम्युनिटी गैदरिंग में बैठ के बातें बनाएंगी। आप ये क्यों भूल रही हैं कि उनकी बेटी उनकी दहलीज पे बैठी है सिर्फ बतूल की रुखसती की वजह से? आप मायूस होकर वापस जाना चाहती हैं ताकि उनके जख्मों पे और नमक लग जाए। अमीजान, खुदा के लिए पहले ही आपकी वजह से बहुत कुछ खराब हो चुका है, मजीद ना करें। अगर बतूल के रिश्ते पे कोई आंच आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या हो गया है? क्या अनछट बोले चली जा रही हो तुम? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ये सब कुछ खराब हुआ है, हैं? हेलो, घर का खाना पकाने से लेकर फोन सुनने तक के सारे काम आप करते हैं? कौन? पहचानिए कौन? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। अच्छा, तो अभी तक पहचाना नहीं? वैसे तो हमें आपसे एक शिकवा है, तो पहले वो दूर कर लेती हूँ। अगर जैन रूना को रात को फोन कर सकता है तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कौन? अंजू? जहीर नसीब, चले फोन पर ही सही, पहचाना तो। लेकिन मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ। तो आप मेरे सेल फोन पे कॉल कर लेते ना। वही तो, सारी रात आपका मोबाइल नंबर मिलाते मिलाते मेरी उंगलियां दुख गई। लेकिन आप हैं कि बेगम की बाहों में ऐसे मगन हैं कि अब तक फोन नहीं ऑन किया। इनफैक्ट मैं वो आज ऑफिस से छुट्टी कर लेता, लेकिन आज बहुत जरूरी काम है ऑफिस में, तो जाना बहुत जरूरी है। ओके ओके। जाहिर है कुलसूम खाला ने जिद में आकर जैन का रिश्ता वहां तय किया था, इसलिए जैन ने मना कर दिया। वो तो आज भी रूना से ही शादी करना चाहता है। और रूना? रूना भी मांग लूंगी जैन के लिए अपनी कोई भतीजी। नहीं अम्मी जान, अब कोई भी फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। हाँ, मैं अपने घर वालों से तो क्या, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। मोहब्बत के बीच में मत आओ, ममता के पैर उखड़ सकते हैं। मोहब्बत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जमशेद हबीब के घर फोन कर दो, कह दो कि हम कल आ रहे हैं। भाई बेटी है हमारी, कल भी हम ही ने लेके जाना था, आज भी हम ही लेके जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि चांद की 13 तारीख बस पक्की समझे। ये दिल